धूल भरी सकरी गलियों और झुके हुए घरों वाले एक भूले बिसरे गांव में, जहां समय जैसे थम सा गया हो, जीवन अपनी सबसे सच्ची और कठिन शक्ल में बहता था। इन गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ धूल उड़ती थी और हर शाम कोहरे में सब कुछ खो जाता था। इन्हीं गलियों में रहता था हरिरम, एक ऐसा आदमी जिसे धूप, मिट्टी और संघर्ष ने गढ़ा था। उसकी त्वचा पर समय की लकीरें थीं और आंखों में उम्मीद की चमक। हरिरम का चेहरा गांव के संघर्षों की कहानी कहता था और उसकी मुस्कान में एक अनकही जिद छुपी थी। उसकी पूरी दुनिया गांव के किनारे एक सिकुड़ती हुई मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां वह अपनी मजबूत पत्नी शांति और अपने 2 बच्चों मोहन और राधा के साथ रहता था। ये झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसमें परिवार का प्यार और साथ हमेशा बड़ा था। दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन दिलों में उम्मीदें थीं। हरिरम एक भूमिहीन मजदूर था, जिसका भाग्य दूसरों के खेतों और मानसून की दया पर टिका था। हर मौसम उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता था। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी फसल की उम्मीद, तो कभी खाली हाथ लौटना। हर सुबह वह अपने परिवार के लिए गरीबी से लड़ने निकलता था। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी पत्नी और बच्चों की हंसी थी, जो हर मुश्किल में उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। उनके प्यार और विश्वास ने ही उसे कभी हारने नहीं दिया। इस कठोर गांव में, जहां हर दिन एक नई चुनौती थी, उसके परिवार की उम्मीद और एकता ही उसका असली सहारा थी। यही छोटी सी दुनिया हरिरम के लिए सबसे बड़ी थी, जहां संघर्ष था, लेकिन साथ में प्यार और उम्मीद भी थी। हरिरम का दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता था। उसकी नींद भूख की वजह से टूटती थी, मानो पेट की आग ही उसकी अलार्म घड़ी हो। हर सुबह वह अपने छोटे से मिट्टी के घर में उठकर अपने परिवार की ओर देखता। उनकी उम्मीदें और जरूरतें उसकी आंखों में बसी रहती। वह गांव के चौक पर दूसरे मजदूरों के साथ खड़ा होता था। सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या आज काम मिलेगा? यह एक क्रूर लॉटरी थी, जिसमें किस्मत ही तय करती थी कि किसके घर आज चूल्हा जलेगा। हरिरम की उम्मीदें और डर दोनों उसके चेहरे पर साफ झलकते थे। अगर काम मिल भी जाता, तो दिन भर की मेहनत बेहद कठिन होती थी। तेज धूप, सूखी जमीन और थकान से चूर शरीर। मेहनताना इतना कम कि महीने का हिसाब हमेशा अधूरा ही रहता। शाम को घर लौटते समय हरिरम के मन में चिंता रहती, क्या आज की कमाई से बच्चों का पेट भर पाएगा? फिर भी जब वह अपने घर पहुंचता और अपने बच्चों के मासूम, उम्मीद भरे चेहरे देखता, तो सारी थकान जैसे गायब हो जाती। उनके साथ बैठकर चाहे खाना कम हो, लेकिन प्यार और उम्मीद से भरा होता। यही पल हरिरम को अगले दिन फिर से संघर्ष करने की ताकत देते थे। कमी ने हरिरम के जीवन पर राज किया। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी पेट भरने की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई का बोझ, तो कभी बीमार मां की दवा का इंतजाम। हरिरम की आंखों में थकान और चिंता की लकीरें साफ झलकती थीं, मानो हर रात की नींद भी अधूरी हो। हर सिक्का कमाने से पहले ही खर्च हो जाता था, और इमरजेंसी का मतलब था निर्दयी साहूकार से कर्ज। पैसे की तंगी ने उसे हमेशा असुरक्षित बना दिया था। हर छोटी जरूरत के लिए किसी न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। साहूकार की कठोर नजरें और सूद की भारी शर्तें उसकी रातों की नींद छीन लेती थी। उनकी झोपड़ी उन्हें बारिश या ठंड से मुश्किल से बचा पाती थी, और बीमारी एक लगातार खतरा थी, दवा एक विलासिता थी। हरिरम के लिए अपने बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना एक सपना सा था, क्योंकि हर मौसम में कोई न कोई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देती थी। रात के अंधेरे में टिमटिमाता दिया, जैसे उम्मीद की आखिरी किरण बची हो। सामाजिक रूप से हरिरम अदृश्य था। गरीबी और बहिष्कार ने उसकी गरिमा को कम कर दिया था। गांव के लोग उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते, और वह खुद को अलग थलग महसूस करता। उसकी चुप्पी में दर्द छुपा था, जिसे कोई समझ नहीं पाता था। फिर भी सबसे गहरा दर्द अपने परिवार को असफल करने का डर था, एक ऐसे चक्र में फंसे रहने का जहां से कोई रास्ता नहीं था। हरिरम के लिए सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं उसकी मेहनत के बावजूद उसके बच्चे भी उसी गरीबी के जाल में न फंस जाएं। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, भले ही कठिनाई ने उसके चेहरे पर नई लकीरें खींच दी थीं।
हर सुबह वह नए हौसले के साथ उठता, यह सोचकर कि शायद आज कुछ बदल जाए और उसके बच्चों के लिए एक बेहतर कल आए। मुश्किलों के बावजूद हरिरम को छोटे छोटे पलों में खुशी मिलती थी। राधा की मुस्कान, मोहन का नया शब्द, किसी पड़ोसी की दया या ठंडी सुबह की हवा, टपकती छत को ठीक करना या कई दिनों तक काम मिलना उसे चुपचाप गर्व महसूस कराता था। प्रकृति की सुंदरता और उसके परिवार की हंसी ऐसे खजाने थे जो उसके बोझ को हल्का करते थे। शांति का कोमल साथ और रात में उसके बच्चों की गर्माहट ही उसकी असली दौलत थी। प्यार, पैसा नहीं, वह दौलत थी जिसने उसे सहारा दिया। हरिरम का सबसे बड़ा सपना था कि उसके बच्चे शिक्षा के जरिए उसकी किस्मत से बच निकले। उसने मोहन और राधा को किताबों के साथ औजारों के बिना गरिमा का जीवन बनाते हुए देखा। हर त्याग उनके भविष्य के लिए था। अपनी खुद की मुश्किलों के बावजूद हरिरम ने जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद की। जो थोड़ा बहुत उसके पास था उसे साझा किया। उसकी कहानी उम्मीद, मजबूती और चुपचाप वीरता की है, जो यह याद दिलाती है कि सच्ची दौलत करुणा, लगन और बेहतर कल के सपने में है।